बंदूक का सबसे पहला इस्तेमाल 1000 एडी में किया गया था। उस समय पतले बांस में गन पाउडर यानी कि बंदूक में इस्तेमाल किए जाने वाले बारूद भरकर चलाया जाता था। मुख्यतः इस तरह के गन को बैम्बू गन कहा जाता था। हालांकि गन पाउडर का खोज 9th सेंचुरी एडी में चाइना में ही हुआ था और सबसे पहला बंदूक बैम्बू गन का भी खोज चाइना में ही हुआ था। तब से गन्स के शेप और डिजाइन में तेजी से बदलाव आने लगे। फिर धातु के गन को बनाया गया और लड़ाकों ने इसे काफ़ी अच्छा माना क्योंकि ये बांस के हथियार के मुकाबले ज़्यादा हल्के, छोटे और मजबूत होते थे। 19वीं शताब्दी तक गन सबका पसंदीदा हथियार बन चुका था, लेकिन विश्व युद्ध के शुरुआत के साथ ही विनाशकारी बंदूकों को बनाया जाने लगा और फिर बना गैटलिंग गन, जिसे दुनिया का सबसे पहला मशीन गन माना गया है, जिसके खोजकर्ता थे रिचर्ड गैटलिंग। विश्व युद्ध के दौरान ही मशीन गन काफ़ी प्रसिद्ध हो गई। कई छोटे छोटे मशीन गन को भी बनाया जाने लगा और इन्हीं हथियारों के कारण विश्व युद्ध इतना ज़्यादा विनाशकारी साबित हुआ। कई तरह के गन बने और बर्बाद हुए, लेकिन इन सब के बीच एक गन ऐसा था जो आज तक लगभग इसके बनाए जाने के 7 दशक बाद भी उतना ही कारगर और खतरनाक है जितना यह पहले हुआ करता था, और इस बंदूक का नाम है AK-47। आज के इस वीडियो में हम इसी हथियार के बारे में जानेंगे, तो जल्दी से हमारे वीडियो को लाइक करें। AK-47, जिसे क्लाशिनकोव मॉडल 1947 भी कहा जाता है, ये दुनिया की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय बंदूक है। AK-47, जिसमें AK का मतलब होता है ऑटोमेट क्लाशिनकोवा या ऑटोमेटिक क्लाशिनकोव, और 47 का मतलब होता है उस साल जब इस गन को बनाया गया था, यानी कि 1947। इस गन को 1947 में रशिया के मिखाइल क्लाशिनकोव ने बनाया था। रशियन मिलिट्री ने इसे 1949 में अडॉप्ट किया और तभी से ये हथियार पूरी दुनिया में प्रसिद्ध होता चला गया। इस हथियार की सबसे बड़ी खासियत है कि इसे चलाना बहुत ही आसान है, और जो भी असॉल्ट राइफल मौजूद हैं उनमें से लगभग कंट्रीज इस असॉल्ट राइफल का इस्तेमाल करती है। आप इसी से इस हथियार के लोकप्रियता का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब तक 100 मिलियन यानी कि 10 करोड़ से भी ज़्यादा AKs का निर्माण किया जा चुका है। हालांकि इनमें से अधिकतर रसिया या सोवियत यूनियन कंट्रीज़ के बाहर बनी है, और ये AK-47 के ये मॉडल्स सोवियत यूनियन के AKs जितने कारगर नहीं होते, क्योंकि ये AKs इलीगली बनाए जाते हैं जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती। इस तरह के AK-47 सस्ते होते हैं लेकिन अच्छे नहीं होते। इलीगली बने हुए AK-47 को बनाने में जो देश सबसे आगे है वो है पाकिस्तान, जहाँ इस राइफल को 5 से 6,000 रुपये में खरीदा जा सकता है। अब जानकर चौंक जाएंगे कि कई बार जंग में ऐसे हालात होते थे जब अमेरिकी फोर्सेस भी अपना हथियार फेंककर AK-47 चलाना ज़्यादा पसंद करती थी। जब 1960 और 70 के दशक में अमेरिका और वियतनाम के बीच जंग चल रहा था, उस समय अमेरिकी फोर्स मेन असॉल्ट राइफल के रूप में M16 को यूज करती थी, जो वियतनाम के गीले घने जंगल में ज़्यादा कारगर नहीं था। कई अमेरिकी सैनिक हथियार के जाम हो जाने के कारण ही मारे जाते थे। ऐसे हालत में अमेरिकी सैनिक दुश्मनों के AK-47 को ही चलाना पसंद करते थे, क्योंकि उस समय वियतकॉन्ग यानी कि वियतनामी सैनिक AK-47 का ही इस्तेमाल करते थे। AK-47 जब पहली बार 1950 के दशक में रशियन फोर्सेस को मिली थी, तब उस समय AK-47 दूसरे हथियारों के मुकाबले कई गुना अधिक ताकतवर था, और कहा जाता है कि रशियन फोर्सेस बाहरी दुनिया से अपने राइफल को छुपा कर रखती थी। हालांकि अभी के समय में अमेरिकी सोल्जर्स AK का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन उनके कमांडोज को AK-47 चलाने की ट्रेनिंग लेना अनिवार्य होता है। यही किस्सा या हकीकत है जिस कारण से AK-47 आज दुनिया भर में असॉल्ट राइफल का गॉडफादर माना गया है। हालांकि कई ऐसे कारण हैं जिस कारण से AK-47 काफ़ी बदनाम भी हुआ है, क्योंकि इस राइफल को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि इसे कोई भी आसानी से चला सके, यानी कि एक बच्चा भी इसे चला सकता है। आज AK-47 काफ़ी सस्ते कीमत पे मिल जाते हैं
और ये लगभग हर जगह मौजूद है। यही कारण है कि आतंकवादियों की ये पहली पसंद है। और इस हथियार के कंपोनेंट्स भी कुछ इस तरीके के हैं कि इसे आसानी से मास प्रोड्यूस किया जा सकता है, यानी कि बड़े तादाद में बनाया जा सकता है। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर एक AK-47 काम कैसे करता है? एक सामान्य AK-47 में एक स्प्रिंग लगी होती है जिससे एक पिन जुड़ा होता है, और ये जब हम इस गन को रिलोड करते हैं तो ये स्प्रिंग सिकुड़ जाती है, जिससे उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। और जब हम ट्रिगर को दबाते हैं तो ये स्प्रिंग फैलती है और ये चैम्बर में मौजूद बुलेट पे स्ट्राइक करती है, जिससे बुलेट फायर हो जाता है। और इसके बुलेट से जो तेज गैस निकलती है उसी की मदद से ये स्प्रिंग वापस सिकुड़ जाती है, जिससे ये गन दोबारा फायर करने के लिए तैयार हो जाता है। इस तरह के राइफल को गैस ऑपरेटेड असॉल्ट राइफल कहा जाता है। भारतीय सेना भी काफ़ी लंबे वक्त से मेन असॉल्ट राइफल के रूप में AK-47 और इंसास राइफल का इस्तेमाल करती चली आ रही है, लेकिन अब इन्हें रिप्लेस करके AK-203 को खरीद लिया गया है। और अगर आप इस तरह के और वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे।